सबको राम राम, जय माता जी की नमस्कार। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका भाई। आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण को, केंद्र के सरलीकरण को लेकर आपके बीच में लाइव हूं। और जैसा कि मैंने लिखा भी है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो भूमि संबंधित जो दिक्कतें हैं, भूमि संबंधित जो शर्तें हैं, उनको हटाकर सरलीकरण कैसे किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाया, धन्यवाद है उनका। पर केंद्र की भर्तियों को लेकर जो यूपीएससी की जो भर्तियां, जिसमें जो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, जो आईआरएस हो, उनकी भर्तियों को लेकर एक आम ईडब्ल्यूएस का जो अभ्यर्थी है, ईडब्ल्यूएस के जो उसमें आता है, जद में आता है, वो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के वो नहीं बना पा रहा है प्रमाण पत्र। उसके लिए भूमि संबंधित जो कठिन जो शर्तें हैं, उनको हटाकर अगर केंद्र उसका सरलीकरण करे, जैसे कि राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 3 साल पहले भूमि संबंधित कठिन शर्तें हटा दी गई हैं, और उसके हटने के कारण से खूब सारे स्वर्ण समाज के लोग, उसके साथ साथ खूब सारे ऐसे लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए, जो ब्राह्मण है, चाहे बनिए हैं, चाहे राजपूत हैं, उनकी खूब सारी लोगों की भर्तियां हुई है। कई सारे परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय से सीधा हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, अगर आप ईडब्ल्यूएस के केंद्र के भर्तियों में भूमि संबंधित कठिन शर्तों को हटा देंगे, तो केवल राजपूत नहीं, केवल ब्राह्मण नहीं, बनिया नहीं, आप देखिए बिहार का भूमियार समाज पूरा केंद्र में ये स्वर्ण मतलब ईडब्ल्यूएस में आता है। आपका गुजरात का पाटीदार समाज, ये केंद्र की भर्तियों में स्वर्ण समाज में आता है। आपके महाराष्ट्र का पूरा जो भी मराठी है, जो ये है जो मराठा हैं, वो पूरे केंद्र में ईडब्ल्यूएस की जद में आते हैं। आपके हरियाणा के जितने भी जाट हैं, वो केंद्र में स्वर्ण जाति में आते हैं। आपके राजस्थान के बिश्नोई समाज के लाखों संख्या में लोग हैं, वो केंद्र की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस में आते हैं। आपके उसके अलावा खूब सारी ऐसी जातियां हैं जो केंद्र की भर्तियों में स्वर्ण में आते हैं, बाकायदा जनरल में उनको लिया जाता है। तो मेरा निवेदन है आप प्रधानमंत्री महोदय से कि हमारे इतनी सारी जातियां, राजपूत के लिए अकेली बात नहीं कर रहा हूं, इतनी सारी जातियों की बात है। लोकसभा चुनाव सामने है, आचार संहिता लगने से पहले आप ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसानी खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज्यादातर जातियां मैं जिनके नाम बता रहा हूं, चाहे पाटीदार हो, चाहे भूमियार हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, गरीब जाति से जो गरीब जो लोग हैं, इन जातियों के, वो सब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं। उन सबको अगर इसमें सरलीकरण किया जाएगा तो इसमें सब में इनको फायदा मिलेगा। मैं सभी आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सब लोगों तक भी ये बात पहुंचाएं कि किन किन जातियों के लोग इस ईडब्ल्यूएस की जद में केंद्र की भर्तियों में आते हैं। केंद्र में न एक यहाँ पे केवल एक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया गया है, उसमें सरलीकरण नहीं है, तो खूब सारी दिक्कतें हर दिन कोई न कहीं एक जो गरीब राजपूत है, गरीब ब्राह्मण है, गरीब बनिया है, गरीब जाट है, भूमियार है, बिश्नोई है, पाटीदार है, इनको हर दिन कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है कि उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस के। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, सब आपको आशाभरी निगाह से देख रहे हैं, हर एक युवा, हर एक जाति का युवा आपको आशाभरी निगाह से देख रहा है। आप इस आचार संहिता से पहले इसका सरलीकरण करें, लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग उसका लाभ उठा पाएंगे, मैं बोलना चाह रहा हूं। और अभी जो चल रहा है, भारत रत्न आप लोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं आप। आडवाणी जी को आपने दिया, आपने 2-3 चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की आपने आज घोषणा करी है, पीवी नरसिंह राव के लिए करी है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, राजस्थान की माटी से आने के कारण से स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, जो इस भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा रहे हैं,
उन ऐतिहासिक लोगों में से रहे जिन जो 3-4 पिलर जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनमें से स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे। उनको भी आप भारत रत्न की अगर आप करें, अनुशंसा करें, तो पूरे राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये गर्व का विषय होगा। साथ ही चंद्रशेखर जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका भी काम इस देश के लिए कम नहीं है। अगर यूपी में अगर आज राम मंदिर है तो कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की भूमिका बहुत बड़ी उसमें रही है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, उसमें उनको, इन 3 लोगों का, जब 5-7 लोगों को आप भारत रत्न देने थे, इन 3 लोगों का नाम भी आप ऐड करें। और लास्ट में, अंतिम में यही कहूंगा, जो ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण में दूसरे लोगों को, दूसरी समाजों के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, जैसे छात्रवृत्ति की सुविधा है, जैसे उम्र की सीमा में उनको छूट मिल रही है, जैसे उनके अटेम्प्ट कितने हैं उनमें उनको छूट मिल रही है, तो वो भी उनमें आप लोग इससे जो सरलीकरण में आप इसका सरलीकरण कर सकते हैं। उम्र की सीमा में हमें छूट दिलवा सकते हैं। हमें आप छात्रवृत्ति आप लोग दे सकते हैं, केंद्र के द्वारा दिलवाई जा सकती है। और बाकायदा अटेम्प्ट, अगर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं आम जनरल व्यक्तियों को, और मैं जो ये केंद्र के लेवल पे बता रहा हूँ, जिसमें जाट भी शामिल है, पाटीदार शामिल है, मराठा शामिल है, गुजरात का पाटीदार शामिल है, तो उन लोगों को भी इसमें काफी फायदा मिलेगा। आप सब लोग, आप केंद्र से मेरा करबद्ध निवेदन है और सभी युवाओं से निवेदन है, आने वाले दिनों में हम लोग एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि इस केंद्र में ईडब्ल्यूएस की शर्तों को लेकर जो छूट है, उसके लिए सरकार हम पे कैसे ध्यान दे। तो हम लोग एक पखवाड़ा पूरा 15-20 दिन का पखवाड़ा, उसके लिए हम लोग चाहे वो ट्विटर जो ट्रेंड हो वो करवाएंगे, चाहे हमें एक रात एक दिन के लिए एक दिया जलाना पड़े ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण को लेकर, तो हम लोग एक शाम ये पूरी जातियां मिलकर बाकायदा ये ऐसा मैसेज दे, विरोध करके नहीं, एक बार बाकायदा उनको इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें सरकार का, केंद्र सरकार का, कि हमें जरूरत है, हम लोग इसके लिए बाकायदा आपके साथ खड़े हैं। तो वो लोग एक दिन चाहे ट्विटर ट्रेंड करे, एक दिन चाहे हमें दीपक जलाना पड़े, एक दिन के लिए चाहे एक दिन थाली बजानी पड़े, हम लोग ये 1 by 1 करेंगे। और मैं आपके बीच में हर बार आके ये चीज बताऊंगा कि किस दिन हम लोग ये करने वाले हैं। आप सबसे यही निवेदन है, एक साथ रहिए इस पूरी मुहिम में। हम किसी का विरोध करके नहीं, हम लोग साथ लेके इसको करना चाह रहे हैं। अगर विरोध की जरूरत पड़ी तो आप सब लोगों का जो आदेश होगा वो करेंगे, पर हाल फिलहाल विरोध की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल है केंद्र को इसके प्रति ध्यान आकर्षित करने की कि ऐसा मुद्दा है जिसपे सभी जातियों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।